वो भी अपना शिलाखंड लिखवाने का अधिकारी था। हाँ, वो भी अपना शिलाखंड लिखवाने का अधिकारी था। आधा इतिहास टिका जिस पर, वो बूढ़ा कीरत बारी था। कीरत बारी। अब आप सोचेंगे कि आज ये नाम मैं कैसे ले रहा हूँ, जबकि अमूमन मैं कोरोना या दूसरी खबरों से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ, मगर आज मैं चाहता हूँ कि हमारे इस एपिसोड की शुरुआत कीरत बारी नाम से हो। हाँ, वो नाम जो मैंने कल एक सवाल पूछा था कि जब माँ पन्ना धाय ने चंदन के बलिदान के बाद महाराणा उदय सिंह जी को सुरक्षित भेजने की जो जिम्मेदारी दी थी, और जो अपनी उस टोपली में पत्तल के मध्य उनको बचा कर लेकर गए थे, उनका नाम क्या था? तो उस ऐतिहासिक व्यक्तित्व का नाम है कीरत बारी। और मैं ये चाहता था कि आज की कार्यक्रम की शुरुआत उनके नाम के साथ हो, ताकि हम उनको अपने चैनल के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से ये एहसास दिला सके कि आप हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों के बलिदान के सामने अन्य सारे प्रयास शून्य, सारी कोशिशें शून्य। तो बहुत बहुत वंदन, नमन आपको कि आपने मेवाड़ के इस महान इतिहास और इस गौरव की रक्षा की। सवाल का सही जवाब जो दिया था वो थे श्री खलील डायर। उन्होंने सबसे पहले, हालांकि वो काफ़ी समय से सारे जवाब भेजते हैं, मगर कल सबसे पहले भेजा, तो बहुत बहुत बधाई विजेता बनने की। चलिए अब खबरों की तरफ चलते हैं। कोरोना आंकड़े, 201 नए पॉजिटिव आए हैं। उसकी तुलना में 255 ठीक हुए हैं, 255। ठीक है, जब तक रिकवर होने वाला आंकड़ा आगे बढ़ चलता रहे, एक सुकून की भावना रहती है। इनसे थोड़ा और आगे बढ़े, हालांकि चैनल राजसमंद एक्सप्रेस है, खबरें भी राजसमंद के आसपास की दिखाता हूँ। आज थोड़ा मूड है राजसमंद की बजाय राजस्थान एक्सप्रेस बनते हैं। एक सियासी गलियारों से बड़ी खबर, हेमाराम चौधरी जो कि पूर्व में मंत्री भी थे, जब बीच में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के बीच में विवाद गहराया था, तब वो सचिन पायलट खेमे में थे, उनका मंत्री पद चला गया था। आज उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। तो अब इस्तीफे की जो कारण है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, मगर ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये इस्तीफा नए सियासी भूकंप के आने की आहट है या सब कुछ सामान्य है, देखा जाएगा। इनसे थोड़ा वापस राजस्थान की खबरों से वापस थोड़ा सा राजसमंद की तरफ आते हैं। और राजनीति जहाँ जहाँ आती है ना, राजनीति में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मेरे को कि सारे समर्थक ये कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज़ का श्रेय मेरे नेता को मिले। कल राजसमंद के हमारे जो आरके हॉस्पिटल के वहाँ एक डीजी लगा, उसके बाद सोशल मीडिया की जो मैं खबरें टटोल रहा था, वहाँ से एक खबर निकल कर आई जिसमें लिखा हुआ था कि जो डीजी लगाने की दूरदर्शी सोच थी, उसमें दोनों ही दलों के समर्थक अपने अपने नेताओं को धन्यवाद देते हुए दिखे, उस दूरदर्शी सोच का आभार जताते दिखे। और हमारे लिए देखने वाला बड़े रोचक मामला था कि किस प्रकार से एक ही बात को लेकर दोनों ही दल वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जितनी हमें जानकारी है, प्रशासन के माध्यम से डीजी लगा था, पर खैर अच्छा लगता है जब ये सक्रियता दिखती है। आज भी बिजली विभाग सक्रिय था पूरी तरह से। जो लाइनें जा रही है उनके आसपास से पेड़ की कटाई छटाई का, ताकि ये जो तूफान आ रहा है ना, उससे कोई बिजली प्रभावित ना हो, हॉस्पिटलों की बिजली निर्बाध रूप से चलती रहे, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ से श्रेय वाली बात हो गई। अब चलते हैं सवाल पर। हालांकि खबरें और भी है, सवाल दो चार दिन बाद एक बीच में डालने से थोड़ा ठीक रहता है, ताकि आखिर में जो सीधा सवाल देखने जाते हैं वो थोड़ा सा चकमा खाए। सवाल ये है, राजसमंद के एक विधायक जो वर्तमान में है, उनका नाम बताना है, जिनके पिताजी और दादाजी भी विधायक रह चुके हैं, मतलब 3 पीढ़ियां विधायक रह चुकी है। तो अभी राजसमंद के एक वर्तमान विधायक का नाम बताना है, जिनके पिताजी और दादाजी भी विधायक रह चुके हैं, और उन दोनों के नाम बताने हैं। जो सबसे पहले भेजेगा वो विजेता रहेगा। इससे थोड़ा आगे चलते हैं खबरों में। कल एक खबर मैंने बताई थी, व्यापार मंडल, कांकरोली व्यापार मंडल था, उन्होंने घोषणा की थी कि हम जो ये पुलिस की कार्रवाई है, जो ये प्रशासन की कार्रवाई है,
उसके विरोध में अब दुकान नहीं खोलेंगे, कि जो समय नियत किया गया है सरकार के द्वारा 6 से 11 तक का, ये समय ऐसा है कि इसमें कोरोना की गाइडलाइन की पालना करवाना असंभव है। आज कांकरोली का बाजार बंद रहा और सोशल मीडिया की सुर्खियों में एक वीडियो पूरे दिन चलता रहा जिसमें पुलिस अधिकारी कुछ व्यापारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर भी थोड़ा रोष की भावना रही और देखने वाली बात होगी कि अब ये विवाद कहाँ जाकर थमता है और ये दुकानें कब खुलती है। एक व्यापार मंडल और इन सब चीज़ों के साथ साथ सुर्खियों का एक विषय और भी रहा है इन दिनों राजसमंद में। कुछ अखबार भी इस खबर को बराबर उठाते रहे, समाज सेवी संगठन भी उठाते रहे, जागरूक नागरिक भी उठाते रहे, और वो था विदेशी पक्षियों को लेकर। पूर्व में भी इसको लेकर विवाद हुए हैं। अभी ताज़ा विवाद ये है कि राजसमंद झील के किनारे कुछ विदेशी पक्षी मृत पाए गए, कुछ शिकारी उनका शिकार करते पाए गए, और ये जो पूरा घटनाक्रम रहा उसमें थोड़ी थोड़ी प्रशासनिक उदासीनता भी झलकती रही। मगर सुर्खियां कल इसलिए बनी कि इसके किनारे एक गांव है लवाणा, वहां से कुछ युवा खुद जुटे और उन्होंने न केवल शिकारी को पकड़ा बल्कि उसके साथ जाल कांटे ये भी पकड़े और उस प्रशासन को बुला के वहाँ कार्रवाई की गई। तो अच्छा लगता है जब ग्रामीण लोग या हम लोग आपस में आसपास जुटे हुए लोग खुद कुछ पहल करके इन सारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो ये सक्रियता एक बड़ा संबल बनती है। मैं बाबूलाल जी को, प्रकाश जी को, इन सभी को बधाई दूंगा। और लवाणा वैसे भी मेरे को एक महसूस होता है कि इन चीज़ों में बड़ा ही सक्रिय गांव रहा है, क्योंकि पूर्व में जब पेड़ काटे गए थे उसको लेकर भी उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था, मीटिंग की थी और वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा सक्रियता दिखाई थी। और अब जो ये पक्षियों वाला मामला है इसमें भी लवाणा अपनी एक भूमिका हम निभाता हुआ। इसके साथ जो पंकज जी सूफी है वो भी लगातार इस विषय को लेकर सक्रिय है, अनिल जी खंडेलवाल भी सक्रिय है, प्रकाश जंगीड़ भी सक्रिय है, तो नीलेश जी पालीवाल सक्रिय है। हम भी प्रयास करेंगे कि इस विषय को और टटोल सके। मगर जो ग्रामीणों में एक सक्रियता दिखे इस विषय पर, उसके लिए वो बहुत बहुत आभार के पात्र हैं। साथ ही एक थोड़ा सा एक रोचक विषय और है। आज कल हमने एक सवाल का जवाब दिया था कि कौन से 2 गांव हैं जो फिल्मों के नाम पर भी है। तो उसमें मैंने एक बताया था कि कोयल को कोयला करके भेजा है। तो आज मुझे कल भी मेरे पास 1-2 मैसेज आ गए थे, आज भी एक फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि कोयला गांव भी है। बताया कि सेवंतरी के आसपास कहीं एक छोटा सा गांव है कोयला। तो जिन्होंने कोयला लिखकर भेजा था वो भी सही थे जवाब। और इसके लिए मैं कपिल जी को और कमल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमको दुरुस्त किया। और यही चीज़ें हमको बेहतर बनाएगी। आपकी सलाह, आपके सुझाव, आपका जुड़ाव, इसको बनाए रखिए। राजसमंद एक्सप्रेस देखते रहिए, जुड़े रहिए, खबरें भेजते रहिए। और हाँ, बहुत दिनों बाद कह रहा हूँ, मगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजसमंद एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।